हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी प्यारी सी निकिता दत्ता। निकिता, सीरियसली बहुत प्यारी लग रहे हैं आप। और थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द सुपर्ब रिस्पॉन्स टू द बिग बुल। कुछ बताइए रिएक्शंस के। थैंक यू जी। बहुत अच्छे रिएक्शंस सुनने को मिल रहे हैं फॉर द फिल्म। इट्स बिन अ वीक नाउ एंड एक हफ्ते से जितना कुछ मुझे पढ़ने को सुनने को मिल रहा है, इट्स इट फील्स वेरी गुड दैट फाइनली योर वर्क इज बीइंग अप्रिशिएटेड। सो इट्स बिन अ गुड वीक, इट्स बिन वेरी नाइस टू हियर ऑल दीज थिंग्स। बहुत ही काफी डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंट रोल है आपका इस फिल्म में, और आप बहुत ही अलग भी लग रही है, साथ ही काफी खूबसूरत भी। तो कुछ बताइए इस लुक के बारे में। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने अपनी मम्मी से ये लुक चुराया, तो कितनी सच्चाई है नहीं इसमें? नहीं नहीं, I don't want to take credit away from the costume team. They worked very hard on creating this look. But at the same time मैंने अपनी मम्मी से इस चीज में जरूर हेल्प ली, जानने में कि back then how was it like in the 80s and the 90s, क्योंकि वो जो पूरा दौर है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने जिया है उस दौर करेक्ट। को। तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि तब कैसे क्या होता था। तो मेरी जो थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की थी जानने के लिए कि तब लोग कैसे बात करते थे, कैसे रहते थे, वो सब के लिए आई हैड टेकन मॉम्स हेल्प। And she was in fact very impressed to see the fashion statement that they've given Priya back in those times, because she said it was very on point. उस जमाने में ऐसे ही टाइप के suits and kurtas were in fashion. तो इस ऑडिशन के बारे में अगर कुछ याद है आपको कि डे वन पे क्या हुआ था, कैसे सिलेक्शन हुआ था, इफ यू कैन शेयर समथिंग। जी, ऑडिशन तो नहीं दिया था। आई एक्चुअली हैड मेट अ डायरेक्टर कुकी सर, एंड ओके। उन्होंने मुझे पूरा एक स्क्रिप्ट का नरेशन दिया था। ही हैड सीन माय वर्क बिफोर इन गोल्ड एंड कबीर सिंह, तो ही करेक्ट। डिड नॉट रियली टेक एन ऑडिशन। बट जब उन्होंने नरेशन दिया, आई हैड एब्सोल्युटली लव द फिल्म एंड आई सेड मुझे ये फिल्म करनी है कम व्हाट में। ही वाज वेरी हैप्पी टू हैव मी ऑन बोर्ड। That's how everything worked out. And उसके बाद हमने एक look trial किया था with Abhishek and with me, just to see how we both would look together and how we would be dressed ideally in the film. So all of that worked out, and that's how the film happened. तो अभिषेक की बात करेंगे तो इज नोन फॉर हिज प्रैंक्स, और आपने काफी कुछ बताया है। तो कोई एक ऐसा प्रैंक बताइए जो सबसे यादगार प्रैंक था, या आपको बहुत गुस्सा आ गया था, या आपको बहुत मजा आया था, जो भी। जी, उनके साथ गुस्सा नहीं आता है, बहुत या हेल्पलेस फील करते हैं, फिर हंसी आती है। बिकॉज ही विल नॉट मेक यू एंग्री एट एनी पॉइंट, बट ही मेक्स यू लाफ फॉर श्योर। वो उनकी खास बात है। जिस तरह के वो है इंसान, वो हर एक के साथ मजाक करते हैं सेट पर, हर एक को खुश रखते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड विद मी। ऑफ कोर्स ऑन डे वन काफी शांत थे, वी वर जस्ट स्टिल लाइक वार्मिंग अप टू ईच अदर। बट आई थिंक फ्रॉम डे 3 or 4 he was on it to pull my leg constantly. And सबसे ज्यादा तो उन्होंने खाने को लेकर मेरी टांग खींची है, क्योंकि कई सीन्स थे हमारे खाने के। देयर वर कपल ऑफ टाइम्स जब जो खाना आता था सामने, वो ऐसा खाना था दैट आई वुड नॉट जनरली ईट बिकॉज ऑफ माय डाइट रिस्ट्रिक्शंस। हम्म। कभी चाट आ रही है, कभी केक आ रहा है, कभी ढोकला, इस टाइप की चीजें आती थी खाने के लिए। सो लॉट्स ऑफ प्लेसेस आई यूज्ड टू बी चीटिंग कि मैं खाऊं नहीं और शॉर्ट में ऐसा दिखे कि मैं खा रही हूँ। बट ही वाज वेरी स्मार्ट लाइक दैट। कई बार उन्होंने जबरदस्ती मुझे खिलाया है शॉर्ट के नाम पर, एंड वो शॉर्ट यूज भी नहीं हुआ है। सो ही इज डन दैट अ लॉट विद मी। इनफैक्ट आज भी उन्होंने आपके ट्वीट को, डाइट के ट्वीट को लेकर एक जोक किया सोशल मीडिया में। इफ यू कैन शेयर समथिंग ऑन दैट आल्सो। So he knows because I measure my food and eat. And so जब भी मुझे ऐसे कोई चीज ऑफर भी होती है, तभी मैं उसको ऐसे लेती नहीं हूँ, बिकॉज आई एम लाइक नहीं, मैं इसको पहले मेजर करूंगी फिर खाऊंगी। तब भी उन्होंने इस तरह का मजाक क्रैक किया है कि 30 ml गिन के पानी और 7 ग्राम बॉइल्ड वेजिटेबल्स ही खाओगे तो उसमें क्या स्मेल और टेस्ट। इनफैक्ट मुझे याद है, अब मेरी उनसे बात हो रही थी व्हेन आई वाज डाउन विद कोरोना, एंड मैं तब कंप्लेन कर रही थी कि मुझे स्मेल एंड टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। एंड तब उन्होंने बोला था लेकिन फायदा क्या है, तुम्हें तो वैसे भी कुछ नहीं खाना है, तुम तो वैसे भी बिना खाने के जीती हो। सो या ही इज बीन आफ्टर मी अबाउट माय फूड हैबिट्स। बट कुछ चेंज हुआ किसी एक दिन, कोई चीटिंग करके आपने बोला चलो ठीक है, आई गिव अप जी, एंड आई एम गोइंग?
जबरदस्ती तो बहुत चीटिंग कराई गई है मुझसे। जो फिल्म के सेट पर एक बार तो प्रॉपर एक केक काट रहे थे हम सीन में, वो पूरा का पूरा केक खिलाया गया है मुझे। हमारे जो एक को एक्टर है सोहम अपने गांव से मिठाई का डब्बा लेके आए थे एंड हमें ऑफर की थी एंड मैंने नाम के लिए कितना सा पीस लिया था एंड देयर वर सम किड्स ऑन सेट। अभिषेक ने उन सब बच्चों को बुला के मिठाई का डब्बा उनको दे के बोला कि दीदी को खिलाओ एंड वो सारे बच्चों ने आके एक एक मिठाई मुझे खिलाई है एंड आई कुडंट से नो। तो ऐसे मेरी अनप्लान डाइट तो बहुत बार टूटी है। That same scene reminds me of 2 और 2 5 में शशि कपूर does that same thing with अमिताभ बच्चन. अगर आपने वो फिल्म Yes. देखी होगी तो that same scene is there. I think that's where he got the idea from. Seriously. लेकिन आपके करियर की बात करेंगे तो एक छोटे से रोल से आपने शुरुआत की थी एंड देन यू शिफ्टेड टू टीवी जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली. तो प्लीज उस फेज के बारे में आज व्हेन यू लुक बैक तो कैसा लगता है, क्या लगता है, प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए. बिल्कुल प्लान नहीं था ये सब। मैंने ऐसा नहीं कि सोचा हुआ था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी। इट वाज जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आई आई केप्ट टेकिंग दोज एंड आई रिमेम्बर जब मैं ये फिल्म करके लेकर हम दीवाना दिल के बाद व्हेन आई हैड सेड यस टू माय फर्स्ट टीवी शो, तब काफी लोगों ने मुझे बोला था कि शायद ये अच्छा डिसीजन नहीं है। यू नो आफ्टर डूइंग जस्ट वन फिल्म यू आर गोइंग एंड डूइंग टेलीविजन, यू विल नेवर बी एबल टू डू फिल्म्स अगेन। काफी लोगों ने मुझे बोला था कि इट्स अ ब्लैक होल, आप एक बार इसमें घुस जाओगे कभी निकल नहीं पाओगे। लेकिन आई वेंट विद माय गट एट दैट टाइम। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने किया। जो किरदार मेरे को ऑफर किया गया था मैं बहुत खुश थी उससे, सो आई जस्ट वेंट अहेड विद दैट and I don't regret it at all because I think that was one of the wisest decisions I made. Instead of sitting and waiting when I would get an opportunity to work in a film, I actually made use of the time and utilized that time to work and better my skill. बट उसके बाद और स्मार्ट डिसीजन लिए व्हेन यू केम बैक तो यू स्टार्टेड साइनिंग द राइट फिल्म, गोल्ड, कबीर सिंह. और उसके कबीर सिंह के बाद तो मतलब पूरा देश आपके काम को, आपके लुक्स को, आपको पसंद कर रहा था. कभी सोचा था कि जी ये जी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा चीजें अनप्लान्ड ही हुई हैं। कबीर सिंह मुझे याद है मेरा जो रीजन था उसको हाँ बोलने का, वो सिर्फ दो रीजन थे। एक था कि मैंने अर्जुन रेड्डी देखी हुई थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। सो व्हेन द डायरेक्टर वेरी क्लियरली टोल्ड मी कि ये है जिया शर्मा का किरदार, डू यू लाइक इट, आई सेड यस आई लव टू प्ले इट एंड वहीं पे हाँ हो गई थी। दूसरा कि मैं फाइनली उस टाइम एक फ्रैक्चर से रिकवर कर रही थी रियल लाइफ में। So 2 महीने घर पे बैठ के I was very eager to get back to work and Kabir Singh was the first thing that was offered to me. तो जैसे ही मुझे एक मौका मिला to get back to work, I said I would love to do this and it's a fabulous film to be a part of. तो मैंने हाँ बोल दिया था बिना सोचे. I didn't realize that that decision would work such wonders for me today. तो इसीलिए जो I think लाइफ में बेस्ट चीजें होती है वो अनप्लान्ड ही होती है। बट कबीर सिंह के बाद लोगों को लगा था कि आप लाइन से बहुत सारी फिल्में साइन करेगी, बट आप थोड़ी सी चूजी हो गई. तो ये क्या है, कोई स्पेसिफिक रीजन है उसके पीछे? जी चूजी नहीं है। ऑफ कोर्स ऑफर्स जितने आते हैं अगर हम ब्लाइंडली सबको हाँ बोलते रहे तो सबके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है जिसमें आई फील इट्स गोइंग टू चैलेंज मी एंड आई फील आई कैन पुल दैट ऑफ इज व्हाट आई से यस टू। तो बिग बुल वाज समथिंग अगेन आई हैड नॉट डन समथिंग लाइक दिस बिफोर। इवन जो मेरी आगे की 2 फिल्म्स अभी लाइंड अप है रिलीज के लिए, वो दोनों इस तरह की फिल्म्स हैं जो मैंने ऐसा बिल्कुल किया नहीं है स्क्रीन पर। तो इसीलिए मेरा दिमाग में सोचना यही रहता है कि हाउ इज द कैरेक्टर, हाउ इज द स्क्रिप्ट। अगर मैं हर एक चीज को हाँ बोलने लगूँ तो शायद इट माइट नॉट लास्ट दैट लॉन्ग रन में। तो कुछ बताइए उन दोनों फिल्मों के बारे में. एक आदित्य के साथ और एक इमरान के साथ है, राइट? जी जी the one with Imran is a horror film called Ezra. That is a remake of a South film. तो वो एक completely different genre है क्योंकि out and out horror film है वो. In fact, even though Imran has done many horror films before, but ये एक बहुत अलग तरीके की horror film try कर रहे हैं वो. And the other one is Rocket Gang, which is being directed by Bosco. अपना debut बना रहे हैं direction में वो with Aditya Seal. वो एक dance film है. Yeah. So again, I've not danced in front of the camera that much. So मेरे लिए it's like a new skill I have learned just for a film. So yeah, that's something I'm very excited for.
Even your fans are going to be super excited for that. But great, thank you so much. Yeah, this was superb knowing you, and all the best for all your future ventures. And may Big Bull की success और भी बड़ी हो जाए. मतलब big, Thank you. literally. And it was really great talking to you. Thank you so much. Lovely talking. Same. चलिए, take Bye-bye. care, stay safe. Bye bye.